हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो खुशी से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी उसकी बात नहीं मानती है और उसे माफ़ नहीं करती और उससे कहती है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर जतिन सुरभि के पास अंदर जाता है और कहता है कि उसे एक बार देखना चाहिए कार्तिक कैसे हर मुमकिन कोशिश कर रहा है खुशी को मनाने की। और सुरभि खुशी का बैग पैक कर रही होती है और कहती है कि उसने जो सोचा है वो सही सोचा है। फिर कार्तिक खुश होता है और खुशी से कहता है कि वो पूरी तरह उसके जैसी ही है, वो उतना ही ज़िद्दी है और वो ऐसा लगता है जैसे जैसे सच में वो उसकी बेटी है। जिस पर खुशी बोलती है कि वो उसके मम्मी पापा की बेटी है, ना कि उसकी है। फिर जतिन और सुरभि आते हैं और खुशी उनके पास चली जाती है। तब कार्तिक को पता चलता है कि खुशी कुछ टाइम के लिए घर से दूर रहने वाली है। वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। सुरभि कहती है कि वो नासिक जा रही है कुछ दिनों के लिए। फिर वो उसके साथ चली जाती है। फिर कार्तिक पूछता है कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। सुरभि उसे बताती है कि खुशी के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। फिर कार्तिक सुरभि से अपनी शादी को बचाने के लिए एक और मौका मांगता है और कहता है कि वो उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा, लेकिन सुरभि को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है और उसकी परीक्षा लेने के लिए वो उसे एक नशे की दवा सौंपती है और उसे पीने के लिए कहती है और कहती है कि ये दवा थोड़ी देर के लिए इंसान के दिमाग को सुन्न कर देती है, जिससे उसका सेवन करने वाले के लिए झूठ बोलना असंभव हो जाता है। फिर वो कार्तिक को दिखाती है और फिर कार्तिक उसे लेता है और पीने के लिए हाँ कर देता है। फिर वो उसे पी लेता है और फिर सुरभि से पानी मांगता है। फिर सुरभि पानी लेने जाती है और जब वो पानी लेके आती है फिर कार्तिक उसे निगलता है और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर खुशी नासिक के रास्ते में रहती है और कार्तिक के झूठ को याद करती रहती है और उदास महसूस करती रहती है। उससे पूछता है कि क्या वो कार्तिक पर हमेशा के लिए गुस्सा रहेगी, उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो कहती है हाँ, वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी क्योंकि उसने उसका वादा नहीं निभाया है और उसने उसके साथ साथ सुरभि का भी दिल तोड़ा है। वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी क्योंकि उसने उससे झूठ बोला है। फिर सुरभि उसे बैठाती है और उससे कुछ सवाल पूछने लगती है और उससे पूछती है कि क्या वो पूरी तरह से ईमानदारी से जवाब देगा। वो कहता है हाँ। फिर सुरभि उससे पूछती है कि उसने एक्सीडेंट का नकली नाटक क्यों किया। वो कहता है कि उसने इसलिए किया ताकि वो उसकी शादी को रोक सके। और वो पूछती है कि उसने शादी क्यों रोकना चाहिए। वो कहता है कि जब वो उस दिन रात में वहाँ पे जंगल में अटक गए थे तब सुरभि ने बोला था कि वो उसके और जतिन के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए उसे ये अच्छा मौका मिल गया था। फिर सुरभि कहती है कि क्या वो उसे अपना लेगा बिना उसके माफ़ी मांगे। वो कहता है कि उसे अब समझ आ गया है कि उसने कुछ गलती नहीं की थी, इसलिए वो उसे अब अपना लेगा। फिर कार्तिक कहता रहता है कि उसने कुछ टाइम पहले क्या किया था और वो सुरभि से प्यार करता है और उसे अपनी लाइफ में वापस चाहता है। फिर सुरभि को यकीन नहीं हो पाता है, वो भरोसा करने में असमर्थ रहती है। फिर कार्तिक वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है और फिर नीचे गिर जाता है और टेबल से उसके सिर में लग जाती है और खून बहने लगता है। सुरभि चिंता में आ जाती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगी क्योंकि वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कार्तिक कहता है कि उसे यहाँ जाना होगा और वो यहाँ जतिन के घर में नहीं रह सकता। लेकिन सुरभि कहती है कि वो उसे ऐसी हालत में नहीं जाने देगी। फिर वो उसे रूम में ले जाती है और फिर उसके घाव पर दवा लगाती है और जाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ खींच लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जबकि वो बार बार कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। फिर सुरभि उसके शूज़ निकाल देती है और उसे कम्बल उड़ाने लगती है और फिर अंत में सुरभि खड़ी हो जाती है और फिर मन में सोचती है कि उसका दिल कह रहा है कि वो कार्तिक के पास ना जाए और उस पर विश्वास ना करे, लेकिन उसका दिमाग उसकी बातों में आ रहा है। वो भगवान से पूछती है कि उसे कुछ रास्ता बताए कि वो क्या करे।